नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र के अध्याय 25 के अष्टमेश फल कथन को जानेंगे। अध्याय 25 में अष्टमेश विभिन्न भावों में जाकर के किस प्रकार से फल देगा उसे आज हम लोग जानेंगे, जो कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है विभिन्न टीकाओं में। अष्टमेश उत्तर भारतीय कुंडली में यह भाव अष्टम भाव है और अष्टम भाव का अधिपति अष्टमेश है। यदि वह अष्टमेश लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति देह सुख से हीन होगा, अर्थात उसको देह का सुख नहीं होगा, देह में कोई पीड़ा होगी। देव और ब्राह्मणों का निंदक, ऐसा व्यक्ति देवताओं का निंदा करने वाला होगा और घाव से युक्त होगा, शरीर में कोई घाव हो सकता है, ऐसी संभावना पुस्तक प्रकट कर रही है। फिर जब अष्टमेश धन भाव में बैठा हो तो व्यक्ति भुज बलहीन है, यानी उसके पास भुज की बल नहीं है, भुजाओं में बल नहीं है, अर्थात पुरुषार्थ उसके पास नहीं है, थोड़े धन वाला, ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत थोड़ा है और जो नष्ट हो जाए, जो भी चीज नष्ट हो जाए वो मिलती नहीं है। इस ऐसे व्यक्ति के साथ एक विशेष रूप से जान लीजिए कि अष्टम भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठा हो और ऐसे व्यक्ति की यदि कोई सामान नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो फिर उसके मिलने की संभावना बहुत कम है। फिर जब अष्टम भाव का अधिपति किसी की कुंडली में आपको तृतीय भाव में दिखे तो तृतीय भाव में दिखने का अर्थ यह है कि भाई के सुख से हीन है, ऐसे व्यक्ति के पास भाई का सुख भी नहीं है और यह आलसी है, किसी की नौकरी करता है यानी नौकर है, और बल से हीन, ऐसे व्यक्ति के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है। फिर अष्टम भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में चौथे भाव में आपको मिले तो ऐसे व्यक्ति के पास माता का सुख नहीं है, माता के सुख से हीन है। घर जमीन से रहित है, ऐसे व्यक्ति के पास घर और जमीन भी नहीं है। और मित्र का द्रोही, मित्रों से द्रोह करता, मतलब मित्रों से ही झगड़ा करता रहता है। फिर अष्टम भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में पंचम भाव में मिल जाए तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति कई बार मूर्ख हो सकता है, बुद्धि की कमी हो सकती है, थोड़े पुत्र वाला, ऐसे व्यक्ति के पास संतान या पुत्र कम होंगे मगर होंगे और दीर्घायु होगा। एक अच्छी बात है, ऐसा व्यक्ति की उम्र बड़ी लंबी होगी और व्यक्ति क्या होगा, धनी होगा, ऐसा व्यक्ति धनी होगा। फिर यदि अष्टम भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में आपको छठे भाव में बैठ जाए तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को बचपन में सर्प और जल का भय है, यानी कोई सांप उसको काट सकता है या नदी में डूब सकता है, तालाब में डूब सकता है, तो सर्प और जल का उसको भय है। अन्यथा बाकी ये व्यक्ति शत्रुओं को जीतने वाला है, ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं को जीतेगा मगर इसको कोई ना कोई रोग भी होगा। इसके साथ साथ जब अष्टम भाव का अधिपति किसी की कुंडली में सातवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बृहद पराशर होरा शास्त्र कहती है कि दो पत्नी हो सकती है। दो पत्नी का जो आशय है समझने का वो यह है कि पहली शादी हुई, फिर वो किसी वजह से नहीं टिकी, तब दूसरी शादी हुई। फिर यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो व्यापार में हानि होगी, यदि यहाँ पर पाप ग्रह भी बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में हानि होगी। फिर अष्टम भाव में ही अष्टम भाव का अधिपति बैठ जाए और निर्बल हो तो समझ लीजिए कि मध्यम आयु हो, और निर्बल नहीं है तो व्यक्ति की उम्र लंबी है, दीर्घायु है, चोर है, निंदनीय है और दूसरों की निंदा करता है। फिर अष्टम भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में नवम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति पर धन हरता, अर्थात दूसरे का धन छीनने वाला, धर्म निंदक, धर्म की ही निंदा करता है, समाज की ही निंदा करता है, नास्तिक, वो उसको जो है ईश्वर में विश्वास नहीं है, और दुशीला स्त्री का पति, मतलब एक ऐसी स्त्री का पति है जिसको दुशीला कहते हैं। यदि किसी कुंडली में अष्टम भाव का अधिपति दसम भाव मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास पिता का सुख नहीं है या कम है। इसके साथ साथ यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि किसी प्रकार से नहीं पड़ती होगी तब ऐसा व्यक्ति चुगलखोर भी होगा और कर्महीन भी होगा, मतलब कामचोर भी होगा। फिर अष्टम भाव का अधिपति यदि एकादश भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह से युक्त होगा तो व्यक्ति दीर्घायु हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि पाप ग्रहों से युक्त हो जाए तो व्यक्ति धनहीन होगा, बाल्यावस्था में दुखी होगा और बाद में फिर सुखी हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि किसी कुंडली में आपने अष्टम भाव के अधिपति को द्वादश भाव में पाया तो यह व्यक्ति कुकार्य यानी बुरे कार्य करने वाला है और पाप युक्त हो तो अल्पायु है। तो अष्टम भाव के फल बाकी अन्य भाव की तुलना में
थोड़े अलग ढंग से लिखे हैं, क्योंकि अष्टम भाव अपने आप में बहुत ही विशेष भाव है। और आज के इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हमने जाना वह ये था कि अष्टम भाव का अधिपति यदि द्वितीय भाव में बैठा हो और ऐसे व्यक्ति का यदि कोई सामान नष्ट हो जाए तो फिर उसके मिलने की संभावना नहीं है। इसका बहुत अच्छा प्रयोग आप कर सकते हैं जब आप किसी की प्रश्न कुंडली देखिए और प्रश्न कुंडली में आपने देखा कि अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाके बैठा हुआ है और व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में जानना चाहता है, तो ये समझ लीजिए कि उस वस्तु के मिलने की संभावना शून्य है। वह वस्तु हो सकता है उसे नहीं मिले। तो इसका प्रयोग आप प्रश्न कुंडली में इस तरीके से कर सकते हैं। आज हम लोगों ने अष्टम भाव के अधिपति की बात की। अगले वीडियो में हम लोग नवम भाव के अधिपति की बात करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।